हेलो दोस्तों, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजहर लर्न एकेडमी में। दोस्तों, टेस्ट सीरीज का आज ये 7वां क्लास है और आप सभी को पता चल गया होगा कि इस टेस्ट सीरीज में PYQ को कराया जाता है, जो कि दोस्तों एग्ज़ाम के नज़रिया से देखा जाए, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो PYQ दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। PYQ देखने के बाद आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह से सवाल पूछा जाता है हर एक टॉपिक से। दोस्तों, जो भी झारखंड टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 1 to 5 का स्टूडेंट हो, चाहे वो 6 to 8 का स्टूडेंट हो, दोनों के लिए दोस्तों ये क्लास बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए जो भी दोस्तों टेस्ट सीरीज का क्लास कराया जा रहा है, आप सभी को बारी बारी करके ज़रूर देख लीजिएगा। जैसा कि आज 7वां क्लास है, इससे पहले अगर कोई नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बना हुआ है दोस्तों, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी तक जो भी उर्दू नोट्स अगर नहीं लिए हैं दोस्तों, तो आप ले सकते हैं, PDF में अवेलेबल है। जैसा कि JTET PT हो गया, JFWC यानी क्षेत्रीय कार्यकर्ता हो गया, उत्पाद सिपाही हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, LDC का है, इस तरह स्टेनोग्राफर का है। जो भी लेना चाहते हैं, यहाँ पर जो नंबर दिया है दोस्तों, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप में, व्हाट्सअप का नंबर है ना। और जो भी आप लेना चाहते हैं वहाँ लिख दीजिएगा, आपको सारा प्रोसेस मिल जाएगा कि कैसे मिलेगा और उसमें क्या क्या रहेगा और कितना रुपये पे करना होगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, अगर अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक चीज़ का अपडेट मिलता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये मेरा सेकेंड यूट्यूब चैनल है जो इश्तियाक अजहर के नाम से बना हुआ है दोस्तों। ये नया चैनल मैंने बनाया है दोस्तों, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका लिंक मैंने ग्रुप में भी भेजा हूँ दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, तो वहाँ से आप है ना सब्सक्राइब कर सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के इस टेस्ट सीरीज को दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो भी सवाल कराया जा रहा है, जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं टेट के एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। यानी जो भी स्टेट में टेट का एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ पर उर्दू से जो सवाल आया दोस्तों, वो इसी तरह से पूछा गया है। ठीक, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। पहला जो क्वेश्चन है वह झेल के किस जुमले में सिफत के अल्फाज नहीं है। दोस्तों, नहीं को आप ध्यान से देखिएगा हर एक क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा ये जा रहा है कि जो दिया हुआ ऑप्शन में, इसमें सिफत जो है, सिफत के अल्फाज नहीं इस्तेमाल हुआ है, वो आपको ढूंढना है। ये राजस्थान टेट 2011 का पूछा गया सवाल है। चलो ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन है कि नाग बड़ा जहरीला सांप है, दिल्ली खूबसूरत शहर है, आदमी आ रहे हैं, बर्फीली हवाएं चल रही है। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आदमी आ रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि सिफत का इस्तेमाल नहीं हुआ। सिफत किसे कहते हैं दोस्तों, वो भी अभी हम लोग देखेंगे और जानेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहरीला सांप, ये भी सिफत इस्तेमाल हुआ है। खूबसूरत शहर, ये भी यहाँ पर भी सिफत इस्तेमाल हुआ है। बर्फीली हवा, यहाँ पर भी सिफत इस्तेमाल हुआ है। लेकिन ऑप्शन सी में आदमी आ रहे हैं, यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हुआ। इसलिए इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, सिफत के बारे में देखते हैं दोस्तों कि सिफत किसे कहते हैं। ठीक, सिफत वह अल्फाज है, इसे याद रखिएगा दोस्तों कि सिफत वह अल्फाज है जो इस्म की अच्छाई या बुराई को बयान करे। ठीक है, यानी जिस अल्फाज से इसमें की अच्छाई या बुराई के बारे में पता चलता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, सिफत कहा जाता है। ठीक, तो इसे आप याद रखिएगा कि जिस भी अल्फाज से इसमें की अच्छाई या बुराई का बयान का पता चल रहा है, या फिर मिक़दार का पता चल रहा है, या फिर तादाद का पता चल रहा है, ये सब के सब क्या दोस्तों, सिफत है। ठीक, चलिए, तो इस सवाल का सही जवाब हम लोगों ने देख लिया कि ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं, 2 नंबर का सवाल है दोस्तों कि सिफत की कितनी किस्में हैं। यहाँ पर सिफत की टोटल किस्में पूछा गया है। ये देख सकते हैं कि राजस्थान टेट, यूपी टेट 2011 का सवाल है।
तो सिफत की कितनी किस्में हैं? 4 है, 5 है, 3 है, या इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 5 है। याद रखिएगा दोस्तों कि कहीं कहीं किताब में आपको 6 देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयोग ने, राजस्थान आयोग चाहे यूपी आयोग जो है, इसे 5 माना है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। जो मैंने नोट्स दिया है दोस्तों वहाँ पर भी मैंने लिख दिया हूँ कि कहीं पर क्या है 6 दिया हुआ है और कहीं पर 5 दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर 5 ऑप्शन दिया हुआ, 6 नहीं दिया है, इसलिए इसको ही सही माना है और इसी 2 नंबर का जो सवाल है इसका सही जवाब बी हो जाएगा, ठीक। तो याद रखिएगा सिफत की टोटल 5 किस्में हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो सवाल है दोस्तों वो 3 नंबर का सवाल है कि जिसके ज़रिए किसी चीज़ या शख्स की अंदरूनी या बैरूनी कैफियत जाहिर हो उसे क्या कहते हैं? क्या कहा? जिसके ज़रिए किसी चीज़ या शख्स की अंदरूनी या बैरूनी कैफियत जाहिर हो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। उसे सिफत अददी कहेंगे, सिफत निस्बती कहेंगे, सिफत ज़ाती कहेंगे, या सिफत मिक़दारी कहेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि सिफत की 4 किस्म दिया हुआ है। हम एक एक ऑप्शन को जानेंगे कि किसको क्या कहा जाता है। सबसे पहले देखेंगे सिफत आददी। याद रखिएगा दोस्तों सिफत आददी में आपको तादाद का पता चलता है। किसका? तादाद का पता चलता है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया। तो जहाँ पर भी इस तरह मिले वो क्या होगा? सिफत आददी हो जाएगा, ठीक। उसी तरह दोस्तों सिफत मिक़दारी को देख लेते हैं। सिफत मिक़दारी में दोस्तों आपको क्या पता चलता है? मिक़दार के बारे में पता चलता है, ठीक है, मिक़दार के बारे में पता चलता है। जैसे हम लोग कपड़ा लेते हैं तो उसे मीटर में नापा जाता है, ठीक है। तो जैसे हो गया आपका 1 मीटर, 1 मीटर हो गया, 2 मीटर हो गया। इसी तरह दोस्तों हम लोग दूध लेते हैं तो दूध को लीटर में नापा जाता है, ठीक। तो ये सब क्या हो जाएगा? सिफत मिक़दारी हो जाएगा। सिफत मिक़दारी और अददी को इस तरह भी आप याद रख सकते हैं कि जहाँ पर दोस्तों हम लोग गिन सकते हैं वो क्या हो जाएगा? सिफत अददी हो जाएगा। जैसे 2 आँख, 2 हाथ, ये सिफत अददी हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर हम लोग नहीं गिन सकते हैं वो क्या हो जाएगा? सिफत मिक़दारी हो जाएगा। जैसे दोस्तों कहा जाएगा कि थोड़ा दूध, ठीक है, थोड़ा दूध। तो दूध हम लोग नहीं गिन सकते हैं तो इसलिए ये सिफत मिक़दारी हो जाएगा। 2 क्लियर है। आगे देखेंगे सिफत ज़ाती के बारे में, ठीक। सिफत ज़ाती किसको कहेंगे दोस्तों? जब भी किसी इस्म की, ठीक है, अच्छाई या बुराई बयान किया जाए तो वो सिफत ज़ाती हो जाएगा। जैसे काला आदमी कहा जाए। क्या दोस्तों? काला आदमी, ठीक है, आदमी कैसा है? काला है। तो ये क्या हो जाएगा? सिफत ज़ाती हो जाएगा, ठीक। सिफत ज़ाती बहुत ही आसान है। एक सिफत निस्बती। सिफत निस्बती किसे कहेंगे? सिफत निस्बती में दोस्तों ये पता चलता है कि उसकी निस्बत कहाँ से है। जैसे कहा जाए कि बिहारी, ठीक है, क्या कहा जाए? बिहारी। बिहारी कहने से ये पता चलता है कि वो कहाँ का रहने वाला है दोस्तों? वो बिहार का रहने वाला है। जैसे हम लोग अगर बाहर जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ कहा जाएगा कि ये कहाँ का है? तो कहा जाएगा ये झारखंडी है। कौन है? झारखंडी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो या आ रहा है ये क्या है? यही निस्बत बयान कर रहा है कि झारखंड का रहने वाला है। तो इसी को सिफत निस्बती कहा जाता है। चाहे वो कश्मीरी कहा जाए, वो पंजाबी कहा जाए, बिहारी कहा जाए, झारखंडी कहा जाए, बंगाली कहा जाए, सब के सब किस में आएगा? सिफत निस्बती में आएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सिफत ज़ाती, ठीक। और ये सवाल यूपी टेट 2011 का पूछा गया सवाल है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जो इस्म किसी की सिफत बताए उसे क्या कहते हैं? यहाँ कहा गया है जो इस्म किसी की सिफत बताए उसे क्या कहेंगे? इसमें ज़ात कहेंगे, इसमें जामिद कहेंगे, इसमें सिफत कहेंगे, या इसमें मारिफा कहेंगे? तो दोस्तों याद रखेगा सिफत एक ही ऑप्शन में दिया हुआ, इसमें सिफत। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी इसमें सिफत। यूपी टेट 2011 का सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जिस सिफत से गिनती या आदत ज़ाहिर हो उसे क्या कहते हैं? अभी दोस्तों मैंने बताया कि जहाँ पर तादाद देखने को मिले, क्या देखने को मिले? तादाद देखने को मिले, वो क्या होता है? वो सिफत आददी होता है, ठीक है। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन
बी यानी सिफत अददी। ये यूपी टेट 2011 का पूछा गया सवाल है, इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों अभी तक अगर आप लोगों ने इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को दोस्तों शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिए, और दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी दोस्तों आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक। और अगर क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, जिस सिफत से किसी चीज़ की अंदरूनी ये हालत या खुसूसियत ज़ाहिर हो वह कौन सी सिफत है। तो याद रखिएगा, जब भी दोस्तों है ना किसी चीज़ की अगर अंदरूनी पूछा जाए, क्या पूछा जाए, अंदरूनी पूछा जाए, अंदरूनी पूछा जाए या फिर दोस्तों बाहरी पूछा जाए, ठीक है, बाहरी जिसे बैरूनी भी कहा जाता है, ये दोनों वर्ड अगर कहीं भी आपको देखने को मिले तो क्या होगा दोस्तों, वो हमेशा सिफत ज़ाती होगा, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ये आंध्र प्रदेश टेट 2012 का पूछा गया सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला सवाल है 7 नंबर का कि जिस सिफत से किसी दूसरी शे से लगाव या ताल्लुक़ ज़ाहिर हो वह कौन सी सिफत है। सिफत ज़ाती होगा, सिफत अददी होगा, सिफत निस्बती होगा या सिफत ज़मीरी होगा। तो दोस्तों याद मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जहाँ से हमें क्या ताल्लुक़ का पता चले, लगाव का पता चले, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, सारा का सारा सिफत निस्बती हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, जिसे दोस्तों कहा जाए कि बंगाली, ठीक है, क्या कहा जाए, बंगाली कहा जाए। तो बंगाली कहने से क्या पता चलता है कि बंगाल का रहने वाला है, यानी इसका ताल्लुक़, यहाँ देख सकते हैं ताल्लुक़ कहाँ है, बंगाल से है। इसका लगाव कहाँ से है, तो दोस्तों बंगाल से है, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है सिफत निस्बती। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 8 नंबर का, अहमद लापरवाह में लापरवाह कौन सी सिफत है। यहाँ लापरवाह के बारे में पूछा गया है। सिफत निस्बती है, सिफत ज़ाती है, सिफत मिक़दारी है, सिफत अददी है। ये MP टेट 2012 का पूछा गया सवाल है, ठीक। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अहमद लापरवाह है, यहाँ तादाद की बात नहीं की गई है, तो दोस्तों सिफत अददी कट जाएगा, ऑप्शन डी खत्म हो गया। यहाँ मिक़दार के बारे में नहीं कहा गया, ठीक है, यानी क्वांटिटी के बारे में नहीं कहा गया है, तो सिफत मिक़दार भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ दोस्तों अहमद का ताल्लुक़ जो है किसी स्टेट से नहीं पता चल रहा है, तो सिफत निस्बत भी कट जाएगा। एक ऑप्शन बचा सिफत ज़ाती, तो 8 नंबर का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी सिफत ज़ाती, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे। अगला सवाल है 9 नंबर का, 4 किताबें खरीदी गई में किस सिफत का इस्तेमाल हुआ है। MP टेट 2012 का सवाल है। सिफत मिक़दारी है, सिफत अददी है, सिफत ज़ाती है या फिर सिफत निस्बती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन में सिफत निस्बती कट जाएगा, सिफत ज़ाती कट जाएगा, क्योंकि किसी का ज़ात के बारे में नहीं पता रहा है। 4 किताब के बारे में बता रहे हैं। 4 क्या दोस्तों, एक तादाद पता चल रहा है कि किताब कितनी है, 4 है। तो जहाँ पर भी हमें तादाद का पता चलता है वो क्या होता है, सिफत अददी होता है। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को अगर क्लास अच्छा लग रहा है दोस्तों तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर क्लास को शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर का सवाल है, मैंने 10 कलम खरीदे में किस सिफत का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि 10 आया हुआ। 10 क्या है, एक तादाद है, तादाद को जाहिर कर रहा है कि कलम कितने हैं, 10 है। और हम कलम को क्या कर सकते हैं दोस्तों, गिन भी सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सिफत अददी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में देखते हैं, MP टेट 2012 का सवाल है, तो ये क्या हो जाएगा, सिफत अददी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 11 नंबर का कि दर्ज झेल अल्फाज में सिफत निस्बती तलाश करें। क्या तलाश करें दोस्तों, सिफत निस्बती। सिफत निस्बती किसे कहते हैं, जिसका ताल्लुक़ या लगाव कहीं से ज़ाहिर हो रहा है, वो सिफत निस्बती होता है। तो यहाँ पर 3 लड़के, 5 शेर घी, खूबसूरत परिंदा या कश्मीरी शाल, UP टेट 2014 का पूछा गया सवाल है।
तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि ऑप्शन डी में क्या है, कश्मीरी शाल, यानी जो शाल है दोस्तों वो कहाँ का है, वो कश्मीर का है। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कश्मीरी शाल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 12 नंबर का कि ऊंचा दरख्त में ऊंचा एक क्या है, ये पूछा जा रहा है। यूपी टेट 2014 का पूछा गया सवाल है। ये फाइल है, ये इसम है, ज़मीर है या सिफत है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। ऊंचा दोस्तों ऊंचा होना, नीचा होना, ठीक है, क्या है ये इसमें में नहीं आएगा। ठीक, फाइल नहीं आएगा, फाइल किसको बोलते हैं, काम करने वाले को बोलते हैं। ये ज़मीर भी नहीं आएगा। ठीक है, ज़मीर किसको बोलते हैं, जो इसमें की जगह इस्तेमाल होता है। एक ही ऑप्शन बचा डी। ठीक है, तो ये सवाल का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी सिफत, ऊंचा होना, नीचा होना। ठीक है, ये सिफत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 13 नंबर का कि निहायत बुजुर्ग झेल में से क्या है, ज़मीरी है, मिक़दारी है, सिफत है, नहीं मालूम। बिहार टेट 2011 का पूछा गया सवाल है। ठीक, तो दोस्तों मिक़दार नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर किसी के मिक़दार के बारे में नहीं बताया जा रहा है। ठीक, इसी तरह ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ज़मीर नहीं है। ठीक है, ज़मीर अगर आएगा दोस्तों तो वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा। ठीक है, और किस देखने को मिलेगा, इस तरह वर्ड आएगा। तो ये भी कट जाएगा आपका, ऑप्शन ए भी कट गया, ऑप्शन बी भी कट गया, ऑप्शन डी भी कट गया। एक ही ऑप्शन क्या है, सी है, यानी निहायत बुजुर्ग क्या हो जाएगा, सिफत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, दो बच्चे चंद बच्चों पर भारी थे। ठीक है, खुदकशीदा लफ्ज़ किसकी मिसाल है। यहाँ पर दोस्तों इसके बारे में पूछा जा रहा है, दो बच्चे के बारे में। महाराष्ट्र टेट 2017 का इस सवाल है। सिफत मिक़दारी होगा, निस्बती होगा, ज़ाती होगा या अददी होगा। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रहा है कि दो बच्चे जिसे हम गिन भी सकते हैं और तादाद में कितने हैं, तो दो है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी सिफत अददी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को इसी तरह का डेली अगर क्लास चाहिए दोस्तों, तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखने वाले जब ज़्यादा होंगे तो हमको भी मोटिवेट थोड़ा मिलेगा, एनर्जी मिलेगा और हम डेली लाएंगे। तो आप लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक, 15 नंबर का सवाल है दोस्तों कि वह सिफत जिससे किसी चीज़ या शख्स की हालत का इल्म हो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर भी देखते हैं चीज़ आ गया या शख्स आ गया, तो क्या हो जाएगा, सिफत ज़ाती हो जाएगा। अदद नहीं होगा, किसी की तादाद नहीं बयान किया गया है, मिक़दार नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी सिफत ज़ाती। यूपी टेट 2011 का पूछा गया सवाल है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये आज का लास्ट सवाल है कि निदा गमगीन है। निदा क्या दोस्तों, गमगीन है। खुदकशीदा लफ्ज़ सिफत की कौन सी किस्म को ज़ाहिर करता है, यानी यहाँ गमगीन के बारे में पूछा जा रहा है। सिफत ज़ाती है, मिक़दारी है, निस्बती है, ज़मीरी है। ठीक है, ये 2017 का पूछा गया सवाल है। तो दोस्तों निस्बती नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह मिक़दार भी नहीं होगा, तो ये ज़मीरी भी नहीं होगा। सिर्फ़ और सिर्फ ए ऑप्शन सही होगा, सिफत ज़ाती। ठीक, तो ये था दोस्तों आप लोगों के लिए टोटल के टोटल दोस्तों हम लोगों ने जो देखा वो टोटल कितने 16 क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पर देखा, जाना और समझा। तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिसको पता नहीं है उसको भी आप लोग ज़रूर बताइएगा क्लास के बारे में, और इसीलिए क्लास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आप लोगों को कुछ भी अगर डाउट है या दोस्तों अगर कुछ बताना चाहते हैं क्लास के बारे में, तो कमेंट बॉक्स आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट करने से पता चलता है कि आप लोग क्लास किस तरह से देख रहे हैं। ठीक, और दोस्तों जो मेरा सेकेंड यूट्यूब चैनल है इश्तियाक अज़हर के नाम से, उसको भी दोस्तों आप लोगों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, आज के लिए इतने ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आप लोग पढ़िए और इंशाअल्लाह कामयाब ज़रूर होंगे। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।